तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल साइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इंग्लिश एनसीईआरटी हनीसकल बुक का चैप्टर 5 जो है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो लेट्स बिगिन। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना था, लेकिन पिछले हफ्ते ही मुझे वहां जाने का मौका मिला। When I arrived there was no one inside but a girl of about 12। तो जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था सिवाय एक गर्ल के जो 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage। उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। And she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger। तो जो वही लड़की है जिसके आंखों पे बैंडेज रहता है, उसको एक लड़का एकदम सावधानी से फूलों के पास ले जा रहा था, और वो जो लड़का है वो 4 साल का था। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, देन दे पास्ड ऑन। लड़की थी जिसके आंखों में पट्टी था, वो रुकती है और वो पूछती है कि कौन है जो यहाँ आया है। उस छोटे बच्चे से पूछती है कि यहाँ कौन आया है। तो फिर वो छोटा बच्चा है वो उसको बताता है कि कौन आया है। फिर देन दे पास्ड ऑन, फिर उन लोग आगे बढ़े। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी। मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मैंने उसको सोचा था। मिडिल एज की थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे and she sat the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child। और फिर I asked her some questions about her teaching methods which I had heard were simple। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे कि वो कैसे पढ़ाती है, कैसे टीचिंग करती है, और which I had heard were simple। Then no more than is needed to help them to learn how to do things simple, spelling, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। तो वो बोलती है कि हम सिंपल चीज़ सिखाते हैं, जैसे स्पेलिंग, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाइंग, लिखना। फिर द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स। मतलब हम जो हैं वो बच्चों को अच्छे से बैठना, शांति से रहना सिखाते हैं। फिर द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens। Look out of the window a minute, will you। हम उन्हें ऐसा बनना नहीं सिखाते कि वो एकदम सोचे, हम उनको ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो आराम से सोचे, काइंडनेस टू अदर्स, और हर सिटीज़न के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहे। हम उन्हें यही चीज़ें सिखाते हैं। देन लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू। फिर आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक। तो जो मिस बीम है वो उस राइटर से बोलती कि आप 1 मिनट के लिए बाहर देखोगे। फिर जब वो विंडो के पास जाता है और बाहर देखता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा गार्डन रहता है और एक प्लेग्राउंड रहता है उसके पीछे। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। तो जो ये मिस बीम है वो उससे पूछती, तुमने क्या देखा। तो फिर मैंने कहा, मैंने बाहर बहुत सुंदर सुंदर ग्राउंड्स देखे और बहुत सारे खुश बच्चे देखे। इट पेन्स मी थॉट टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन मुझे देखते हुए ये दुख होता है कि वो हेल्दी नहीं है और वो एक्टिव भी नहीं दिखते। When I came in, I saw one poor little girl being led about। जब मैं अंदर आया तो मैंने एक गरीब छोटी सी बच्ची को देखा। She has some trouble with her eyes। उसको अपने आँखों में कुछ प्रॉब्लम थी। फिर Now I can see 2 more with the same difficulty, and there's a girl with a crutch watching the others at play। और अब मैं देख रहा हूँ कि 2 लोगों को और यही प्रॉब्लम है, और एक लड़की है विथ अ क्रच वॉचिंग। क्रच मतलब उसके पैरों में प्रॉब्लम है, और वो दूसरे लोग को खेलते हुए देख रही है।
She seems to be a hopeless cripple. Then Miss Beam laughed. Oh no, she said. She is not really lame. This is only her lame day. The others are not blind either. It is only their blind day. I must have looked very surprised, for she laughed again. जो राइटर है वो बोलता है कि उन लोग को से तो कोई उम्मीद ही नहीं है, उन लोग तो चल भी नहीं पाते। फिर मिस बीम लाफ्ड ओ नो शी सैड। तो जो मिस बीम है वो हंसने लगती है और बोलती है उन लोग सच्ची में चल नहीं पाते, उन लोग सिर्फ एक लैम डे बना रहे हैं जिसमें उन लोग चल नहीं पाए। और जो एक अदर दूसरे लोग हैं उन लोग भी ब्लाइंड नहीं है, उन लोग ब्लाइंड डे मना रहे हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। और मैं ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और वो हंसने लगी, मिस बीम जो है वो। फिर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ टू मेक आवर चिल्ड्रन appreciate and understand misfortune. We make them share in misfortune too. तो ये जो हमारे सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मिस बीम है वो बोलती है कि हम लोग का ये जो तरीका है ये हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हम लोग का बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे स्टडी का, कि अगर किसी बच्चे के साथ बुरा हुआ है तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उसे समझें और उनके साथ वो हो ताकि उन लोग वो समझे। फिर नेक्स्ट, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे, वन डीफ डे, one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely and they are on their honor not to peep. उन लोग का जो स्कूल है वहाँ उन लोग ब्लाइंड डे यानी कि किसी को अंधा बना देते हैं, डीफ डे इंजर्ड डे किसी के पैरों पे रस्सी बना देते हैं और उसको चोट लग गई है बोल के, ऐसे दिन वो बनाते हैं। और जिस दिन वो ब्लाइंड डे बनाते हैं उस दिन जो बच्चा रहता है उसके आंखों में बैंडेज लगाए रहते हैं और उन लोग झाँक के बिल्कुल नहीं देखते, पीक का मतलब झाँकना होता है। फिर द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। तो जो बैंडेज है वो उन लोगों के आंखों पर पिछले रात में ही बांध दी जाती है जिससे उन लोग सुबह उठते हैं तो उन लोग अंधे हो जाते हैं। फिर दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट, दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। तो इससे हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स बिलो डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। बाय।